कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हैं दोस्तों। तो आज का ये नया टॉपिक जो है दोस्तों हाल फिलहाल की नवीनतम पुस्तकें जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनको इसमें देखेंगे दोस्तों। और हर एक पुस्तक जो है कवर पेज के साथ हमने लिए हैं। और कवर पेज इसलिए लिए हैं दोस्तों कि कई बार होता है कि दो करंट अफेयर्स की बुक में कुछ नाम में भिन्नता पाई जाती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने हर एक पुस्तक की जो है दोस्तों कवर पेज को शामिल किया है कि आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लें और टाइम बचाएं और बार बार इस वीडियो से ही रिवीजन करें। तो दोस्तों पहला पुस्तक देखते हैं, खाकी में स्थित प्रज्ञ। खाकी में स्थित प्रज्ञ दोस्तों अनिल रतूड़ी जी लिखे हैं। और इसका देखिए पूरा नाम देखिएगा तो आप इसमें खाकी में स्थित प्रज्ञ एक IPS अधिकारी की स्मृतियाँ एवं अनुभव। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पूरा नाम दे दिया गया है और किसी एग्जाम में अगर पूरा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो इसमें देखिए दोस्तों ये नाम में है और बुक में ऐसे दिया हुआ रहेगा, खाकी में स्थित प्रज्ञ। अगर एग्जाम में ऐसे दे दिया है खाकी में एक स्थित प्रज्ञ एक IPS अधिकारी की, इसमें तो दोस्तों उतना भिन्नता नहीं है, आप जान जाइए खाकी में स्थित प्रज्ञ से मार लीजिएगा। लेकिन ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन है जिसमें कभी कभी एक्स्ट्रा नाम जोड़ दिए जाते हैं, कुछ बुक में कुछ और दिए हुए रहते हैं, किसी बुक में कुछ और नाम दिए हुए रहते हैं। तो इसी कारण से मैंने सारे बुक का कवर पेज इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। अगला पुस्तक है दोस्तों कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर जो है दोस्तों परिमल नाथवानी जी द्वारा लिखे गए हैं। परिमल नाथवानी जी जो है दोस्तों एक राज्यसभा सांसद और लेखक हैं। और यह किताब जो है गिर के परिदृश्यों एवं एशियाई शेरों पर आधारित है। और शेर के जो संरक्षण के प्रयास को जो इसमें दिखाया गया है, कैसे कैसे क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। और यह जो है दोस्तों याद रखिएगा एक कॉफ़ी टेबल बुक है। तो अगला पुस्तक है दोस्तों भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह जी द्वारा लिखे गए हैं। ये भी दोस्तों राज्यसभा सांसद है और हाल फिलहाल में भी ये BJP से राज्यसभा सांसद है। इससे पहले 2015 तक जदयू में शामिल थे। राज्यसभा उपसभापति जो है दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किए हैं। राज्यसभा उपसभापति को आप पहचानते ही होंगे, ये हैं। आप इनको कभी कभी चेयर पे देखते होंगे संसद में अध्यक्षता करते हुए। तो उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। अगला पुस्तक है दोस्तों इंडिया @100। दोस्तों इंडिया @100 जो है इसका पूरा नाम दोस्तों पुस्तक का है इन्वेजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। और दोस्तों अगर इस इन्वेजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस का हिंदी में अगर देखेंगे दोस्तों तो कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना। तो इसके दोस्तों लेखक कौन है तो KB सुब्रमण्यम। इंडियाज @100 के लेखक दोस्तों देखेंगे तो KB सुब्रमण्यम भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया गया। कभी कभी विमोचन भी पूछ लिया जाता है जो कभी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे इम्पोर्टेंट मंत्री द्वारा लॉन्च किए जाते हैं तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो विमोचन है दोस्तों याद रखिएगा पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया। इसमें 2047 तक के मतलब आज़ादी से 2047 तक के 1947 से 2047 तक यानी 100 वर्ष तक की भारत की आर्थिक प्रगति का खाका पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स है दोस्तों सुदीप सेन गुप्ता जी द्वारा लिखे गए हैं। सुदीप सेन गुप्ता जो है दोस्तों भूवैज्ञानिक और पर्वतारोही हैं। और सुदीप सेन गुप्ता अंटार्कटिका पर 1983 में पहली बार कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला भी है। तो याद रखिएगा अंटार्कटिका पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला सुदीप्ता सेन गुप्ता है। और अगला पुस्तक देखते हैं बिहार के गांधी नीतीश कुमार। दोस्तों ये बिहार दरोगा के दृष्टि से या बिहार के अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण बुक है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ये जो दोस्तों अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी जी द्वारा लिखे गए हैं। बिहार विधानसभा के ऑडिटोरियम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यानी राज्यपाल जी द्वारा इनका विमोचन किया गया है। सांसद सह अभिनेता अरुण गोविल जानते ही हैं। और बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण, मंत्री अशोक चौधरी एवं सांसद शांभवी चौधरी सहित अन्य नेताओं ने इस पुस्तक का विमोचन किया। विमोचन समारोह में मतलब ये सब उपस्थित थे। अगला पुस्तक देखते हैं दोस्तों इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सॉवरेंटी। आप जानते होंगे दोस्तों हाल फिलहाल में मतलब ये सोनम वांगचुक जी जो धरना पे बैठे हुए थे आमरण अनशन पे, वो स्टेटहुड के लिए मतलब स्टेटहुड और सॉवरेंटी के लिए तिब्बत के, तो उसी से संबंधित ये पुस्तक है इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, याद रखिएगा। तो इनका लेखक जो है दोस्तों दिलीप सिन्हा जी हैं। अगला पुस्तक देखते हैं कारगिल वार
द टर्निंग पॉइंट। देखिए दोस्तों, यहाँ जो द टर्निंग पॉइंट दिया हुआ है, किसी किसी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा आपका कारगिल वार और लेखक के नाम दिए हुए रहेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि किसी किसी में इस नाम से ढेर सारे आपको पुस्तक मिल सकते हैं, इसलिए द टर्निंग पॉइंट से ही ये पुस्तक का नाम अलग हो पाता है। तो कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट जो है दोस्तों, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला पुस्तक है दोस्तों मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ये जो है दोस्तों पीयूष पांडे जी द्वारा लिखे गए हैं, याद रखिएगा। ये सब पूछ सकते हैं, हीरो से संबंधित कभी कभी बिहार दरोगा समय पूछे हैं क्वेश्चन, तो याद रख लीजिएगा इसको। अब अगला पुस्तक देखते हैं, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। दोस्तों तो ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इनके जो लेखक है दोस्तों आर बाला सुब्रमण्यम जी हैं। अगला पुस्तक देखते हैं दोस्तों, द बुक ऑफ कंपैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें दोनों जो लेखक हैं दोस्तों, दोनों नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और दोनों महान शख्सियत हैं। इनको आप पहचानते होंगे, ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं और ये दलाई लामा जी हैं। तो ये जो है दोनों मिलकर लिखे हैं द बुक ऑफ कंपैशन। तिब्बत पर चीनी कब्जे को समाप्त करने के लिए उनके अहिंसक अभियान के लिए उन्हें 1989 में, याद रख लीजिएगा दोस्तों, 1989 में, ये रेलवे की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन पूछते हैं रेलवे में, कि 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया दलाई लामा जी को। और 2014 में जानते हैं दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं और ये जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने बच्चों और युवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ अनेक अथक अभियान चलाया। हर बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये देख लीजिए, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पुस्तक देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट। दोस्तों एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट के जो लेखक हैं दोस्तों M.K. सिंगारी, डॉक्टर M.K. सिंगारी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट के जो लेखक हैं दोस्तों M.K. सिंगारी जी हैं। अगला पुस्तक देखते हैं, द एडवेंचर्स एडामम्मा, और इसको शॉर्ट में देख सकते हैं एड फाइंड्स अ होम, इस नाम से दिया हुआ है और सब पुस्तक में कहीं। तो एड फाइंड्स अ होम जो दोस्तों, ये जो है दोस्तों आलिया भट्ट जी द्वारा लिखे गए हैं। आलिया भट्ट हीरोइन है, मतलब उनके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला पुस्तक है दोस्तों, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल जो है दोस्तों अल्पना किलावाला द्वारा लिखे गए हैं, देख सकते हैं, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो ये जो दोस्तों लिखा गया है अल्पना किलावाला जी द्वारा, ये दोस्तों ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। अगला ये जो पुस्तक है दोस्तों, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। यह है दोस्तों अश्विन की आत्मकथा है। तो दोस्तों आप रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा जी द्वारा ये लिखे गए हैं। अगला पुस्तक देखते हैं, ये दोस्तों इसको याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये आ सकते हैं एग्जाम में। अगला दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स। बिल गेट्स की एक आत्मकथा है। बिल गेट्स को आप जानते ही होंगे दोस्तों, बहुत ही मतलब दुनिया में अमीर व्यक्ति में गिने जाते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के शायद संस्थापक हैं बिल गेट्स जी। ये सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स के लेखक जो दोस्तों हैं बिल गेट्स है, उनकी ये बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है। अगला पुस्तक है नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स द डिप्लोमेट्स हु बिल्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। समझे, तो ये इसका जो लेखक है दोस्तों क्लोल भट्टाचार्य जी इनके लेखक हैं, याद रखिएगा। अगला पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी प्रसिद्ध क्रिकेटर शेन वॉटसन जी द्वारा लिखे गए हैं। द विनर माइंडसेट, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अगला पुस्तक है दोस्तों इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। ये जो है सौम्या अवस्थी और सरभना बरुआ द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक देखते हैं, एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इसमें सौम्या स्वामीनाथन जी के बारे में लिखा गया है दोस्तों, और इनके लेखक को देखेंगे अगर तो ये हैं अनुराधा मैस्करेनहास। दोस्तों ये अब इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, सौम्या स्वामीनाथन है कौन। ये WHO के चीफ साइंटिस्ट रह चुकी है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद निदेशक भी रह चुकी है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक।
डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। और जुलाई 2024 से, याद रखिएगा, अभी वर्तमान जुलाई 2024 से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय में तपेदिक यानी टीबी यानी कि ये ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पुस्तक देखते हैं दोस्तों, इंडिया द रोड टू रेनेसांस अ विजन एंड एन एजेंडा। इंडिया द रोड टू रेनेसांस अ विजन एंड एन एजेंडा, ये जो दोस्तों भीमेश्वर चल्ला जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक देखते हैं, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये जो दोस्तों पीएस श्रीधरन पिल्लई जी द्वारा लिखे गए हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो दोस्तों हैं गोवा के गवर्नर हैं, और ये जो है दोस्तों बहुत सारे पुस्तक लिखते हैं, लगभग 122 तक पुस्तक लिख चुके हैं, देखेंगे आगे। अगला पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो है दोस्तों सैम पित्रोदा जी द्वारा लिखे गए हैं। सैम पित्रोदा का नाम अगर पूरा दिया जाए कहीं क्वेश्चन एग्जाम में तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, इनका नाम जो है पूरा सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कौन लिखे हैं दोस्तों? सैम पित्रोदा। अगला पुस्तक है, सॉरी दोस्तों, अगला पुस्तक है दोस्तों, अगला पुस्तक है नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर। अगला पुस्तक ऐसे, ये दोस्तों अगर देखेंगे इनको तो नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, यानी कि ये जो है दोस्तों मर्डर के बाद जो मतलब मेडिटेशन ये है संबंधित, मतलब नाइफ, इनका पुस्तक का ऐसे मोटा मोटी नाम देखिएगा तो नाइफ है। मतलब ये जो दोस्तों लिखे हैं सलमान रुश्दी, ये बहुत महान लेखक, इनके पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक लिखे हैं। ये देख रहे हैं नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, मतलब मर्डर करने के बाद जो मेडिटेशन मतलब करते हैं, तो ये नाइफ इन पुस्तक का नाम है, इम्पोर्टेंट है, सलमान रुश्दी जी लिखे हैं। और ये जो है ब्रिटिश भारतीय सलमान रुश्दी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, मतलब ये इनके ऑटोबायोग्राफिकल बुक है। और अगला पुस्तक देखते हैं, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। जस्ट अ मर्सिनरी के लेखक कौन है दोस्तों? आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव जी लिखे हैं। ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये महान व्यक्ति द्वारा जब भी कोई पुस्तक लिखा जाता है तो वो उसके चांस बढ़ जाते हैं एग्जाम में पूछने के। अगला पुस्तक देखते हैं, फ्रॉम अ कार सीट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये जो दोस्तों एस रमन जी द्वारा लिखे गए हैं। फ्रॉम अ कार सीट टू द कॉर्नर एंड बियॉन्ड, एस रमन जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक है द कंस्पिरेसी गोटाबाया राजपक्षे जी द्वारा लिखे गए हैं। गोटाबाया राजपक्षे जो है दोस्तों ये श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनको कैसे हटाया गया था सत्ता से, तो उसी के बारे में ये द कंस्पिरेसी बुक लिखे हैं। द कंस्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी लिखा हुआ है दोस्तों। अगला पुस्तक है स्वैलोइंग द सन यानी सूर्य को निगलना, ये जो दोस्तों लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक देखते हैं, इजराइल वार डायरी जो है दोस्तों विशाल पांडे जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये पीएस श्रीधरन पिल्लई जी द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों देखिए ये जो है उनके द्वारा 112वां पुस्तक है, मतलब 112 पुस्तक ये लिख चुके हैं, और आप इनके बारे में जानते होंगे। ये गवर्नर है कहाँ के? तो गोवा के। देख रहे हैं यहाँ लॉन्चिंग हो रही है पुस्तक की। अगला है दोस्तों स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम। स्कल्प्टेड स्टोन जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है तराशा हुआ पत्थर, और मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम का रहस्य, ये जो दोस्तों लिखे हैं अश्विनी प्रभु। अगला पुस्तक है महास्वप्नी कुड्डू का अगर हिंदी में देखेंगे अर्थ दोस्तों तो महान दूरदर्शी, इनके लेखक जो हैं दोस्तों पी विक्रम हैं, और यह चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री करियर के ऊपर लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, पूछ सकता है, महास्वप्नी कुड्डू। अगला पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर दोस्तों देख रहे हैं, ये जो कविता संग्रह है ये किनके द्वारा लिखे गए हैं? डॉक्टर संजीव कुमार जोशी निश्चल जी द्वारा। अगला पुस्तक है ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, मतलब ये कश्मीर मोटा मोटी इसको कश्मीर नाम से भी कई पुस्तक में दिया हुआ रहेगा आपका, तो इसको लिखे हैं रमेश भट्टाचार्य जी। ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ मतलब धरती पे स्वर्ग मतलब चलना, तो ये जो है इनके लेखक जो हैं रमेश भट्टाचार्य जी हैं। अगला पुस्तक है डेवलिंग इन डिप्लोमेसी, कूटनीति में हाथ आजमाना, हिंदी में अगर देखेंगे तो कूटनीति में हाथ आजमाना। डेवलिंग इन डिप्लोमेसी
ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज, रिकलेक्शन ऑफ अ नॉन कैरियर डिप्लोमेट। इनके लेखक जो हैं डॉक्टर डी मुनी, एस डी मुनी इनके लेखक है। डेबलिंग इन डिप्लोमेसी, कूटनीति में हाथ आजमाना, ये भी इम्पोर्टेंट बुक हो सकता है, याद रखिएगा। अगला पुस्तक है एन अनकॉमन लव, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ये इनके बारे में लिखा गया है दोस्तों, सुधा एंड नारायण मूर्ति जी के बारे में। अगला पुस्तक है दोस्तों भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं, इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया। ये जो दोस्तों जया जेटली एवं डिम्पल बहल जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक देखते हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मतलब भाग्य के 4 सितारे। ये जो है आत्मकथा है MM नरवणे जी का। MM नरवणे आप जानते ही हैं दोस्तों, CDS भी रह चुके हैं और भारतीय सेना के 28वें अध्यक्ष रह चुके हैं MM नरवणे। ये इम्पोर्टेंट बुक है, मतलब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, भाग्य के 4 सितारे। अगला पुस्तक देखते हैं संस्कृति के आयाम। ये जो है दोस्तों मनोरम मिश्रा जी द्वारा लिखे गए हैं, संस्कृति के आयाम। अगला पुस्तक देखते हैं गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स, MJ अकबर द्वारा लिखे गए हैं, गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स। अगला पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड यानी सांचे को तोड़ना, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, मतलब इंडिया के आर्थिक भविष्य का इमेजिनेशन करना। मतलब ये जो है दोस्तों रघुराम जी राजन द्वारा लिखे गए हैं और रोहित लांबा, रघुराम राजन और रोहित लांबा जी द्वारा। ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। जब भी कोई बड़ा आदमी लिखते हैं पुस्तक तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला पुस्तक है नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद दोस्तों। इसका विमोचन देखिए कौन लिखे, विमोचन कौन किए हैं तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। इनके लेखक कहीं नहीं दर्शाए गए हैं, पता नहीं ये संकलन किया गया है इनके, मतलब हाँ लेखक इनका क्या, इनके पुस्तक में भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का एक संकलन है, तो मतलब इनका संकलन किया गया है। तो इसलिए इनका जो दोस्तों लॉन्च जो किए हैं रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के नए भारत का सामवेद, ये पूछ सकता है किससे संबंधित है, किसका भाषण संकलित है इसमें, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अगला पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज ये ट्विंकल खन्ना जी द्वारा लिखे गए हैं। ट्विंकल खन्ना आप जानते होंगे, एक हीरोइन और लेखक हैं, देख सकते हैं वेलकम, ये ट्विंकल खन्ना जी द्वारा वेलकम टू पैराडाइज। अगला पुस्तक है दो पलकों की छाँव में, ये है डॉक्टर हेमा जोशी जी द्वारा लिखे गए हैं, दो पलकों की छाँव में। अगला है आइडल, आइडल अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, मतलब मूर्ति पूजा, मतलब मूर्ति पूजा के पावर को धरा पे लाना। और इसका जो लेखक है अमीश त्रिपाठी और भावना राय, याद रखिएगा आइडल के लेखक कौन है, अमीश त्रिपाठी और भावना राय, अमीश त्रिपाठी और भावना राय आइडल के लेखक। अगला पुस्तक है सिंधिया और 1857, सिंधिया और 1857 के लेखक हैं राकेश पाठक जी। और अगला पुस्तक देखते हैं बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। इनके लेखक जो हैं कैप्टन हिमाद्री दास जी द्वारा लिखे गए हैं। ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है अगला पुस्तक है कोल्ड ब्लडेड लव, कोल्ड ब्लडेड लव जो है गिरीश दत्त शुक्ला जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक है द डे आई बिकेम रनर, द डे आई बिकेम रनर, इनके जो लेखक हैं एस चट्टोपाध्याय। अगला पुस्तक है द रिवर स्विंग, अशोक टंडन जी द्वारा लिखे गए हैं, द रिवर स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, याद रखिएगा द रिवर स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन। इनके लेखक कौन है, अशोक टंडन। अगला पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। इनके जो लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री जी हैं। विवेक अग्निहोत्री जो है दोस्तों ये फिल्म के डायरेक्टर हैं और लेखक भी हैं। अगला पुस्तक है G20@2023, G20@2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। G20@2023 मतलब G20@2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। वी श्रीनिवासन जी द्वारा लिखे गए हैं।
देख सकते हैं इस पुस्तक को। अगला पुस्तक है 20 ईयर्स ऑफ G20, 20 ईयर्स ऑफ G20 फ्रॉम ग्लोबल कोऑपरेशन टू बिल्डिंग कंसेंसस। इनके जो लेखक हैं रजत कठुरिया एवं प्रतीक कुकरेजा। अगला पुस्तक है फायर ऑन द गंगा, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस। दोस्तों जानते होंगे बनारस के घाट पर जैसे लाश उसको जलाया जाता है, शायद उससे संबंधित होंगे ये पुस्तक। तो इनको लिखे हैं दोस्तों राधिका अयंगर, राधिका अयंगर। फायर ऑन द गंगा, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस। अगला पुस्तक देखते हैं वेस्टर्न लैंड। वेस्टर्न लैंड जो है दोस्तों चेतना मारू जी द्वारा लिखे गए हैं वेस्टर्न लैंड। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नॉवेल है दोस्तों, याद रखिएगा नॉवेल है, ये चेतना मारू जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक देखते हैं पिच साइड, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। कौन लिखे हैं दोस्तों? तो अमृत माथुर जी लिखे हैं। अमृत माथुर जी खुद से ये पिच साइड अपने लाइफ के बारे में लिखे हैं, पिच साइड नाम से, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला पुस्तक है हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। ये जो है दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई जी द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों इनके बारे में 3 पुस्तक यहाँ मिल चुके हैं। अगला पुस्तक है द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। ये जो है दोस्तों विपुल रिखी जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक है मानसून, अ पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग, मतलब मानसून प्यार और लालसा की एक कविता, प्यार और लालसा की एक कविता। हिंदी में अगर इनका अनुवाद देखें तो इनको लिखे हैं अभय के। अगला पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये जो है दोस्तों नीरजा चौधरी लिखे हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक है कारगिल एक यात्री की जुबानी। यह जो ऋषि राज द्वारा लिखे गए हैं, कारगिल एक यात्री की जुबानी। ठीक है। अगला पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज। ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर YS राजन द्वारा लिखे गए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, मेमोरीज नेवर डाइज कौन लिखे हैं दोस्तों? YS राजन, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कलाम जी से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर YS राजन एंड डॉक्टर APJM नाज़िमा मरकायार। अगला पुस्तक है एज द व्हील टर्न्स। यह दोस्तों रंजीत प्रताप जी लिखे हैं और इनके लॉन्च जो इनको किए हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि किनके द्वारा लॉन्च किया गया, ये पूछ सकता है। तो एज द व्हील टर्न्स लिखे कौन है? तो रंजीत प्रताप। और लॉन्च किनके द्वारा किया गया है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी द्वारा। अगला पुस्तक है कृष्णा द सेवंथ सेंस। कृष्णा द सेवंथ सेंस जो है ये दोस्तों देवाशीष चटर्जी लिखे हैं, देख रहे हैं, देवाशीष चटर्जी लिखे हैं। अगला पुस्तक है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो। प्रिज्म इंद्रधनुष के पूर्वजों का निवास, यानी कि ये जो लिखे हैं विनोद मंकारा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों, इस पुस्तक का जो है दोस्तों विमोचन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रॉकेट लॉन्च पैड में किया गया है। तो दोस्तों ये कोई वैज्ञानिक ही लिखे होंगे, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हो सकता है। अगला है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, द योग सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन, देख लीजिए, द योग सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द गीता फॉर चिल्ड्रेन। गीता फॉर चिल्ड्रेन भी ये लेखक लिख चुके हैं और इन लेखक का नाम है रूपा पाई। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक हो सकता है, द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन। अगला पुस्तक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज। ये दोस्तों ये भी महान लेखक हैं, इनका भी कोई नॉवेल प्रचलित है, इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक रूप से भी। तो ये रामचंद्र गुहा जी लिखे गए हैं रिबेल्स अगेंस्ट द राज, रिबेल्स अगेंस्ट द राज, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनको याद रखिएगा। अगला पुस्तक है अरुंधति राय जी के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भी महान लेखक हैं, लेखिका हैं। ये जो लिखे हैं आज़ादी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, यानी 1947 टू 1977। ये जो लिखे हैं AK भट्टाचार्य जी द्वारा लिखा गया है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखिएगा AK भट्टाचार्य जी द्वारा लिखे गए हैं।
अगला पुस्तक है रिंग साइड। रिंग साइड दोस्तों किसके द्वारा देख रहे हैं, यहाँ शशि थरूर जी हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इनका लेखक जो हैं विजय दारदा जी हैं। अगला पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पुस्तक हो सकता है अजय टू योगी आदित्यनाथ, मतलब अजय से योगी आदित्यनाथ कैसे बने, ये जो लिखे हैं दोस्तों शांतनु गुप्ता लिखे हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ, फैसिनेटिंग स्टोरी टू ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। इनके लेखक जो हैं शांतनु गुप्ता जी हैं। अगला पुस्तक है द पावर ऑफ वन थॉट, ये बीके शिवानी जी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों देखिए अगला पुस्तक देखते हैं, बीके शिवानी जी द्वारा ये लिखे गए हैं, ये कथावाचक हैं और ये कोई ये क्या कहते हैं, कोई धर्म या कोई प्रथा, ये क्या कहते हैं, सॉरी ये कोई एक इससे जुड़े हुए हैं, मतलब इनका कथा बहुत ही प्रचलित है, मतलब इनका देखिएगा अच्छा मतलब थॉट शेयर करते हैं, ज़िंदगी को सरल बनाने में अच्छा इनका रहता है, देखिएगा। अगला पुस्तक है गट्स एमिड्स ब्लडबैथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव, खून खराबे के बीच हिम्मत। इसका हिंदी है दोस्तों खून खराबे के बीच हिम्मत, द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव, मतलब अंशुमान गायकवाड़ की कहानी। गट्स एमिड्स ब्लडबैथ मतलब गट्स एमिड्स ब्लडबैथ के लेखक जो हैं दोस्तों आदित्य भूषण है। इनका अगर हिंदी देखेंगे गट्स एमिड्स ब्लडबैथ के, तो खून खराबे के बीच हिम्मत, अंशुमान गायकवाड़ की कहानी। इनके लेखक दोस्तों आदित्य भूषण जी हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, ये इनके लेखक दोस्तों अमिताभ कांत जी हैं। अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। बी आर सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। अमिताभ कांत जी लिखे हैं, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये पुस्तक, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। तो अगला पुस्तक है दोस्तों रिफ्लेक्शंस दोस्तों श्री नारायण बाघुल जी द्वारा लिखे गए हैं रिफ्लेक्शंस। अगला पुस्तक है स्मोक एंड एसेज, धुआं और राख, ये अमिताभ घोष जी द्वारा लिखे गए हैं। ये जो है पुस्तक अमिताभ घोष जी द्वारा लिखे गए हैं। अगला पुस्तक है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, इनके लेखक जो हैं दोस्तों बोरिया मजुमदार जी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हो सकता है सचिन @50। अगला पुस्तक है आज़ाद एन ऑटोबायोग्राफी, इनको आप पहचानते हैं गुलाम नबी आज़ाद हैं, और ये जो है अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं आज़ाद नाम से। इनके लेखक जो आप पता ही होगा गुलाम नबी आज़ाद, ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अगला पुस्तक है दोस्तों गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता के लेखक पीयूष बवेले, याद रखिएगा। अगला पुस्तक है और लास्ट पुस्तक इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के लेखक सज्जन सिंह यादव, फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, फ्रॉम कॉपॉक्स टू इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, फ्रॉम कॉपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। तो दोस्तों आज ये जो है दोस्तों यहाँ तक, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट पुस्तक को मैंने कवर किया। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। तो थैंक यू दोस्तों।